दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुपात समानुपात, जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज हम समझते हैं पहला टाइप हमारा समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात जैसे कि अगर मैं बोल दूं A/B, ये जहाँ पे एक डबल डॉट दो बिंदु सिंगल होते हैं वहाँ अनुपात होता है, जहाँ पे दो बिंदु डबल होते हैं, दो बार ऐसे बिंदु होते हैं वहाँ पे समानुपात होता है। ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात सी ऐसे दे रखा होगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि A/B, और ये जब दे रखा है समानुपात का चिन्ह तो उसकी जगह बराबर आ जाता है B/C। अगर मुझे यहाँ से A की वैल्यू निकालनी होगी तो A = B का कैंची का गुणा इधर हो जाएगा B²/C। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन दे रहा है 4/5 समानुपात, यहाँ पे कोई डॉट लगा दिया, उसने दे दिया 6। अब वो कहेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। यानी कि 4/5 = यहाँ मैंने मान ली कोई वैल्यू है x/6, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। ठीक है, ये 5x, x की वैल्यू आ जाएगी 24/5। ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ आया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB, BC, x तथा C² एक जैसे अनुपात में है और इनमें कोई भी शून्य नहीं है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। AB, BC, x/C² = जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़े हैं, कोई भी संख्या शून्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसमें समानुपात वाला मेथड लगाऊंगा। AB अनुपात BC समानुपात x/C²। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने बताया था अभी पिछला सवाल करके, तो AB ये अपॉन BC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात लगा हुआ है, यहाँ समानुपात लगा हुआ तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ये x/C² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो हो जाएगा x/BC = इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ABC²। ठीक है, और ये इसके नीचे जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी ABC²/BC। B से B कट जाएगा, C से C एक बार कट जाएगा, x = आ जाएगा AC। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x, फाइंड x, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने बताया था अनुपात है तो इसे अपॉन में रख दो, 1 + √3, समानुपात है तो बराबर का चिन्ह लगा दो, √6/x, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √2x √6 1 + √3 अपॉन ये नीचे आ जाएगा √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसे तोड़ लो, √6 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √2 × √3, इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा √3 + 1 + √3। x की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 1 से करेंगे तो √3 प्लस √3 से √3 का करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी √3 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A/B/C = 1/√3/2। यदि C = 4 है तो B की वैल्यू पूछ रहा है, B बराबर क्या होगा।
तो ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है हमें, ए अनुपात √3/2, सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सी दे रखा है 1/√3/2, यानी कि 2 की वैल्यू सीधे सीधे बोल रखा है 4 दे रखा है, यानी कि 2 से 2 गुना ज़्यादा। तो ये भी बी की वैल्यू जो होगी √3 से 2 गुना ज़्यादा होगी √2, ये बी की वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप सेकंड। आइए समझते हैं टाइप सेकंड को। यदि 2a बराबर 3b हमें दे रखा हो तो मैं क्या करूँगा, इस b को a के नीचे लेके आऊँगा, a/b इजकल टू 3 यहीं के यहीं रहेगा और ये 2 इसके नीचे चले जाएगा 2, तो a/b कितना आ जाएगा 3/b। अगर करूँ 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, पहले इन दो को उठाइए, सेम मेथड a अनुपात b निकालेंगे, ये 3/2 यानी कि a/b निकल के आ गया 3/b। फिर इन दो को देखेंगे b/c यानी कि b की वैल्यू 4, यानी कि इसके सामने वाली इसकी वैल्यू 4, इसके सामने वाली इधर ये 3c की वैल्यू, यानी कि b/3 हो जाएगा ये 4/3। ठीक है, अब बात करूँ a/b/c निकालने की, तो कैसे निकालूंगा। इसके लिए a/b की वैल्यू रखो 3/2 और b/c की वैल्यू रखो 4/3। इसके सामने रेशियो के सामने जो यहाँ पे संख्या होगी वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ पर है वो यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई करो 4×3 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6, 2 से कट रहा है 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 छिंग 12, ये इसका रेशियो निकाल दिया। इसका मेथड और भी है, a/b दे रखा हो 2/3 और b/3 दे रखा हो 4/5, तो a/b/c निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट वाले मेथड से तो हम निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे 4 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है 4 की वैल्यू 2 है, तो इस वाले b की वैल्यू से गुणा कर दो 4, b की वैल्यू कितनी है 2, उसकी b की वैल्यू के साथ ही गुणा कर दो 4, c की वैल्यू कितनी है 3, सॉरी 5, इसका जो गुणा करना है इस वाली b की वैल्यू के साथ कर दो 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 3 15, ये हो गया रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है हमारा c का मतलब आपको पता होगा मल्टीप्लाई होता है 0.6, c का b का 75% यानी 75/100, ओके, a का 1/3 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटा दो, बटे में 10, एक पॉइंट हटाया, एक 0 नीचे। उसके बाद अब क्या करना है, a और b रेशियो निकाल सकते हैं, a/b निकालना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे निकाल लो इनसे दोनों से, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, b का 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा 3 3 9, b इजकल टू 4a, a/b कितना आ गया, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 4, ऐसे ही इन दोनों का करेंगे तो c इंटू 6.10 बराबर b इंटू 3/4 हो रहा है, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर 4c/5b, यानी कि b/c कितना आ गया, b/c कितना आ गया, यानी कि b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4, सॉरी b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, a/b/c निकाल लो,
ये दे रखा है 9 4 और ये दे रखा है 4 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 नेम 36, 4 चौक 16, 4 पंच 20। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात बी क्या होगा? यानी कि ए का 2/3 भाग बराबर हो बी के 4/5 भाग के, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 ए बराबर 3 चौक 12 बी, ठीक है। तो ए रेशियो बी निकालना है। मैंने बताया था कि जो ए के सामने होगा वो ए का रेशियो होगा, जो बी के सामने होगा बैक साइड वो बी का रेशियो होगा। कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 5, तो ए रेशियो बी आ गया 6 5। ये हमारा आंसर। आई होप समझ आया होगा।